नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। विलय पर विस्मय। जी हां, फिलहाल छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को एक लेटर लिखा। उन्होंने लेटर में कहा कि वह अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेताओं की वापसी के लिए कमेटी बनाने के बाद रेणु जोगी ने यह पत्र लिखा है। हालांकि जेसीसीजे के विलय को लेकर कांग्रेस में विरोधाभास नजर आने लगा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के पत्र पर विचार की बात कही जा रही है उनके द्वारा, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी गुण दोष के आधार पर फैसला करेगी। अब देखा जाए तो प्रस्ताव दिया है जेसीसीजे ने विलय को लेकर और इस पर कांग्रेस का मंथन जारी है, चाहे बात दीपक बैज की कर ले या भूपेश बघेल की कर ले। जिस तरह से दोनों का बयान सामने आया, दीपक बैज ने कहा कि विचार किया जाएगा, भूपेश बघेल ने कहा कि गुणदोष के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा और इसको लेकर फिर मंथन होगा। तो फिलहाल मंथन जारी है, लेकिन क्या कुछ मायने इसके रहने वाले हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। प्रदेश कार्यालय में सुरक्षित है और जब बैठक होगी इस महीने के अंत में, तो उसमें इस पे चर्चा सीनियर नेताओं के साथ करेंगे, कमेटी के साथ करेंगे। साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी अलग से करेंगे और साथ ही माननीय प्रभारी सचिन पायलट जी को भी इस मुद्दे पे हम लोगों ने पत्र को भेज दिया है और साथ ही उनसे भी चर्चा करेंगे और बाकी तो एआईसीसी का निर्णय है। उन्होंने आवेदन दिया है जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, और उसके प्रवेश को लेकर साथियों के क्या विचार हैं, ये तो पार्टी के नेतृत्व को, जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है, इसको अवगत कराएंगे लोग और उसके बाद डिसीजन होगा। तो रेणु जोगी का पत्र कांग्रेस के नाम आ चुका है। अब इसको लेकर कांग्रेस क्या फैसला करेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ जेसीसीजे से प्रवक्ता भगवानू नायक जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो रूपेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। रेणु जोगी ने जो पत्र दिया है कांग्रेस के नाम, विलय को लेकर बात कही है, हालांकि मंथन फिलहाल दिखाई दे रहा है। चाहे दीपक बैज की बात कर ले, उन्होंने कहा कि अभी मंथन किया जाएगा, विचार करेंगे। भूपेश बघेल जी ने तो ये कहा है कि गुण दोष भी देखे जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो आपको तो स्वागत करना चाहिए, फिर इस पर भी मंथन। खुशी जी नमस्कार, भगवानों जी नमस्कार, वासु भाई नमस्कार। खुशी जी, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र आज भी जीवित है और लगातार अपने पार्टी की जो गतिविधियां हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो जो पॉलिसी मैटर जो रहते हैं उस पर निर्णय करते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय बहुत से लोगों ने छोड़ दिया था, उनकी वापसी के लिए आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनके द्वारा एक समिति बनाई गई है और उस समिति में निर्णय होगा। उसी तर्ज पे आदरणीय दीपक बैज जी ने यह पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि चूंकि पार्टी का विलय का मामला है, ये प्रदेश स्तर का नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो उनमें विचार विमर्श करेंगे और जो भी दिशा निर्देश और जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हम सबको मान्य होगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने जो बातें कही हैं, देखिए खुशी जी, ये चुनाव अभी वर्तमान स्थिति में कहीं चुनाव नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन यदि कोई कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है, उन्होंने विधिवत आवेदन दिया है और उस आवेदन पर शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया गया है। जब तक कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व किसी भी परिस्थिति में निर्णय नहीं करेगी, तब तक हमें उस बात पर इंतजार करना होगा और जैसे ही पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय आएगा, उसके बाद स्वागत है कि जो भी उचित जो आदेश उनको मिलेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चले भगवानू जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। भगवानू जी, देखिए, देखा जाए तो जब पावर में आपकी पार्टी थी तो कुछ अलग ही तरह का नजारा देखने को मिल रहा था, अलग माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जो पत्र भेजा गया है, क्या इसको ये माना जाए कि हाल ही में जो चुनावी नतीजे आपने देखे हैं, कहीं अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं आ गई, अस्तित्व बचाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं? देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में कभी भी किसी का अस्तित्व जो है कभी खत्म नहीं होता है। एक नई शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है
और रही बात हमारे कांग्रेस प्रवेश की बात या माननीय हमारी नेता रेणु जोगी जी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी संस्था है और एक आज़ादी के आंदोलन से पार्टी उत्पन्न हुई और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे नेता, कई ऐसे जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टियां बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में वो उस पार्टी में विलय हुए और अपने मुख्य धारा में लौट आए। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में कांग्रेस का अपना एक लोकतंत्र है, अपना एक लिखित संविधान है। उन्होंने बकायदा ऐसे लोगों को प्रवेश में लेने के लिए एक कमेटी बनाई है और विधिवत एक एज पर जो प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल के तहत माननीय रेणु जोगी जी ने जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए, चूंकि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस विचारधारा की रही है, माननीय अजीत जोगी जी भी इसी पार्टी से कभी मुख्यमंत्री रहे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो एक पत्र हमने दिया है और बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय रेणु जोगी जी ने उस पत्र में उल्लेख किया है। देखिए, प्रदेश की सबसे वरिष्ठ और सबसे एक ममता में ही अपन कह सकते हैं ऐसी नेत्री हमारी रेणु जोगी जी, इन्होंने पत्र न सिर्फ लिखा बल्कि इसको कोई बैकडोर से या कोई लिखा छिपी वाली कोई बात नहीं, खुल करके इसको सोशल मीडिया में भी शेयर किया और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि भाई हम सब कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं और हम पूरी पार्टी, हमारे पूरे पदाधिकारी, हमारे सदस्यगण हम जो है इसमें प्रवेश करना चाहते हैं और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी में एक विचार चल रहा है, उनका अपना एक लोकतंत्र, अपना उनका एक तरीका है। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे नेता के द्वारा जो पत्र दिया गया उसमें एक सकारात्मक निर्णय होगा, हम ऐसा आशा व्यक्त करते हैं। निश्चित ही एंगल तो कई तरह के सामने आ रहे हैं विलय को लेकर, लेकिन निश्चित ही देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल वासु जी के पास आऊंगी। वासु जी, देखिए एक चीज साफ तौर पर देखी जा रही है, नतीजे चाहे कुछ भी देखने को मिल रहे हैं चुनाव के, ठीक है, अगर देखा जाए तो इतने नाखुश नतीजे जरूर कांग्रेस के लिए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए अगर कांग्रेस के आप तेवर देखेंगे तो विपक्ष में बिल्कुल सक्रिय कांग्रेस नजर आ रही है। सड़क से लेकर सदन तक जिन मुद्दों की गूंज रही है फिलहाल विपक्ष में कांग्रेस की, आगे तो अभी और भी चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। नहीं लगता कि अगर जेसीसी का विलय होता है कांग्रेस में तो ताकत तो दुगनी होगी? इसका असर देख पा रहे हैं आप? कहीं चुनौती तो नहीं बढ़ जाएगी? देखिए खुशी जी, कोई भी पार्टी किसी पार्टी में विलय हो उससे ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय अजीत जोगी जी निश्चित रूप से विद्वान नेता थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन वो जब कांग्रेस में थे, साथ में पूरी पार्टी थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता हासिल की थी और अभी उनके बाद कांग्रेस में आपसी अनबन के कारण वो अलग हो गए थे। अब फिर से उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने पत्र लिख के आग्रह किया है कि हमको फिर से कांग्रेस में विलय होना है। ये कांग्रेस और जोगी परिवार का अंदरूनी मामला है, वो कांग्रेस समझे उनको लेना है कि नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हैं। हम 2 सांसद वाली पार्टी आज देश में 3 बार सरकार बना के सत्ता पे लौटे हैं, तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेता पे बदौलत। और छत्तीसगढ़ में हम 15 साल तक राज किए, निश्चित तौर पर एक बार हमारी सरकार के लिए, लेकिन वही 5 साल में कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके दिखाया और फिर से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारे कार्यकर्ताओं और नेता का अहम योगदान रहा। तो निश्चित रूप से हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, किसी के आने से किसी जाने से भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। हम अपने कामों में विश्वास करते हैं। हम मोदी की गारंटी के तहत दिए गए वादे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ पहुंचाने का काम करें और निश्चित रूप से विपक्ष में कांग्रेस है, उनका दायित्व है कि आवाज उठाएं, लेकिन तथ्यों के तहत आवाज उठाएं। ये अभी जो कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की राजनीति छत्तीसगढ़ में कर रही है, जनता देख रही है और जनता सबक भी सिखाएगी आने वाले समय में। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। रुपेश जी, देखिए ये आपका निर्णय है, आपकी पार्टी का निर्णय है, विलय होगा या नहीं होगा, लेकिन एक तौर पर निश्चित तौर पर बीजेपी ने इसे साफ कर दिया है कि ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, आप अकेले रहें तो भी, आप विलय हो जाए तो भी। खुशी जी, भाजपा सत्ता के मध्य में चूर है। उनको छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है, उसकी चिंता नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से भाजपा के विधायकों के असंतोष और मंत्रियों पर आक्रोश जो देखने को मिला है, उससे ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ कुशासन चल रहा है। एक तरफ नक्सली उन्मूलन की बात करते हैं, मैं तमाम तरफ की राजनीतिक बातें करें तो भाजपा हर मोर्चे पर विफल है। प्रशासनिक आतंकवाद पूरी तरह से छाया हुआ है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने कांग्रेस पे है कि मनसा जाहिर करते हुए पत्र लिखा है,
तो ये कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांत और आम जनता के लिए कांग्रेस की जो नीति रही है और उसपे हमारे नेता दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चल रहे हैं, को उन संघर्षों को देखकर इन्होंने यदि एक कदम उठाया है तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान इस पे निर्णय करेगी और आने वाले दिनों में चूंकि भाजपा बिल्कुल निर्णय करेगी रूपेश जी, लेकिन इसके साथ ही ये चीज तो नहीं देखने को मिलेगी जो कांग्रेस अकेली, ठीक है अभी फिलहाल आप अकेले, लेकिन जिस तरह की बातें होती रहती है कि सियासत में कि भाई दूसरी पार्टियां एक दूसरे से लड़ती है लेकिन कांग्रेस एक खुद से ही लड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है, और जिस तरह का अभी रेणु जोगी जी ने जो पत्र लिखा है उस पर विचार चल रहा है। इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता कि अजीत जोगी जी का जो पार्टी है उसका प्रभाव तो है, अजीत जोगी जी का नाम उसमें जुड़ा होता है तो प्रभाव तो है, तो कहीं भूपेश बघेल जी को ये डर तो नहीं है? रूपेश जी ने छत्तीसगढ़ में 5 साल कार्य करने के बाद जो दिशा दिया, कांग्रेस में ग्रामीण अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की मजबूत करी, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को जो सक्षम किया, समग्र कार्य योजना के साथ भूपेश जी ने कार्य किया। दीपक बैज जी का संगठनात्मक नेतृत्व हम सबको मिला हुआ है। कांग्रेस कहीं कम नहीं है और कांग्रेस किसी से भय नहीं खाती। कांग्रेस के नेता, हमारे नेता सक्षम है और निश्चित भाजपा आतंक छत्तीसगढ़ में पैर पसारने का काम करेगी तो उनके पैरों पर बेड़ियां लगाने का कांग्रेस करने को तत्पर है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते इसका वासु जी से पहले। वासु जी। जी खुशी जी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया जिससे महिला, युवा, किसान, छत्तीसगढ़ खुशहाल हो गया, लेकिन जनता इनकी बात नहीं समझ पाई। जनता इनको विपक्ष में बैठा दिया। अगर आपने इतना ही काम किया था, जनता के लिए इतना ही से काम किया, तो जनता ने आपको क्यों फिर से सत्ता नहीं दी? और जहां तक दीपक बैज जी बोल रहे हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हुए उन्होंने अनेकों काम किए। उनके नेतृत्व में विधानसभा, उनके नेतृत्व में लोकसभा, अभी दक्षिण का उपचुनाव देख लिया है। उनके नेतृत्व का परफॉर्मेंस भी जनता ने देख लिया और आपके नेताओं ने भी देख लिया है। और जहां तक आपने जो बात उठाई खुशी जी, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। ये लड़ाई जो पूर्व मुख्यमंत्री जी और जोगी परिवार के था, वो किसी छुपा नहीं है, ये आप सामने ही था। और वो कह भी रहे, गुण दोष के आधार पर अब देखेंगे, कहीं ना कहीं आपसी खींचतान इन पे लगातार है। अब ये कैसे कांग्रेस पार्टी सामंजस्य बैठा पाती है? क्या शीर्ष नेतृत्व कोई पहले से स्क्रिप्ट लिख चुका है, केवल छत्तीसगढ़ के नेताओं को फॉलो करना है? ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा कुछ लेन देने, निश्चित रूप से जोगी जी के परिवार कांग्रेस में जाए या कोई किसी पार्टी में जाए, उससे कोई लेन देन हमारी नहीं। निश्चित ही सामंजस्य की तो बात उठेगी रूपेश जी, और इसको लेकर मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन उससे पहले भगवानू जी से प्रतिक्रिया ले लेते। भगवानू जी, देखिए ठीक है, एक आवेदन पत्र दे चुका है, कांग्रेस विचार कर रही है, लेकिन जिस तरह उससे भूपेश बघेल जी का भी देखिए फिलहाल चर्चा चली रही थी कि इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि विचार के लिए बोला हो, लेकिन देखने में तो ये भी आएगा कि शायद खींचतान हो। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही होगी कि आप क्या कुछ भूमिका मांगने वाले हैं, अगर पार्टी में जाएंगे क्या भूमिका मांगेंगे, और उस भूमिका से कितना फर्क फिर कांग्रेस को पड़ेगा? देखिए खुशी जी, यहाँ पर 2 सवाल उठा है माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक पार्टियों में एक गुटी राजनीति भी होती है। नेताओं के साथ आपस में मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से जोगी परिवार का कभी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से कभी दुर्भावना या कोई भी ऐसे क्लेश नहीं रहा है। और आज एक साक्षात्कार के दौरान माननीय रेणु जोगी जी ने एक आज प्रिंट अखबार में छपा भी है, उन्होंने कहा कि हम बकायदा सभी नेताओं से हमारे अच्छे संबंध है। टीएस बाबा जी से भी उनकी मुलाकात कई बार हो चुकी है, अभी हाल में ही हुई थी। माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ भी कुछ घटनाएं घटी थी, वहां पर भी पूरा जोगी परिवार गया। और माननीय रेणु जोगी जी ने तो ये कहा कि वो जहां पर रहते हैं उनसे 10 कदम की दूरी में भूपेश बघेल जी रहते हैं, हम जरूर उनसे भी मिलेंगे। तो कहीं भी जोगी परिवार के मन में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के किसी भी नेता के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना नहीं है। मत भिन्नता, मत विचार में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, पुरानी बातों को तो याद किया जाएगा भगवानू जी, जब कांग्रेस ने कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी की बी टीम बताया है। देखिए राजनीति में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और बहुत से नेता, चाहे वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे दूंगा खुशी जी, जो अपने पार्टियों के साथ छोड़ते हैं फिर मूलधारा में लौट आते हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रथम जो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय नंद कुमार साय जी थे, उन्होंने बीजेपी के ऊपर कितने आरोप लगाए, मोदी जी के ऊपर आरोप लगा करके वो कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी के साथ वो हो लिए थे। फिर बाद में अपनी पार्टी में उन्होंने सदस्यता अभियान जब चला, एक बटन दबा करके वो आ गए।
तो ये ऐसा राजनीति में होता है जनरली। और हम तो हमारे विचारधारा वाली पार्टी में लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं जोगी परिवार के साथ एक बड़ा संबंध, क्षमा चाहता हूं, गांधी परिवार के साथ जो नजदीकियां हैं आप देख सकते हैं। अजीत जोगी जी को राजनीति में किसने लाया? माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब वो पायलट थे और जोगी जी यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, उस समय उन लोगों की पहचान हुई और उन्होंने आईएएस की नौकरी को छुड़वा करके उनको लाया। तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा में हम लौटना चाहते हैं, उस परिवार में हम उसमें जुड़ना चाहते हैं। रही बात शर्त की, अगर कोई बात हो तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय रेणु जोगी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम निशर्त रूप से कांग्रेस पार्टी में हम प्रवेश करना चाहते हैं और हमारे पत्र पर सहानुभूति पूर्वक जो विचार किया जाए। ऐसे विनम्रता पूर्वक, ऐसे ईमानदारी के साथ, ऐसे निष्ठा के साथ माननीय रेणु जोगी जी ने पत्र लिखा है और यह पत्र को बकायदा सोशल मीडिया में भी चल रहा है, सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसी विषय में आज आपके लोकप्रिय टीवी चैनल में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रुपेश जी, सामंजस्य बिठा पाएंगे आप? देखिए, सामंजस्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि बार बार बात अधिकतर इसी पर होती है कि क्या कांग्रेस में खुद की पार्टी में सामंजस्य बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत पहले से लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था स्लीपर सेल, बी टीम जैसी बयानबाजियां आती है, फिर बवाल खड़ा होता है और फिर सवाल आप पर उठते हैं। और अब फिर से देखा जाए तो हाल ही में टीएस सिंहदेव जी का जिस तरह से बयानबाजी आई थी, उस समय भी कई तरह की बयानबाजियां उठ रही थी। अब तो ये दूसरी पार्टी की बात हो रही है। अगर विलय होगा, सामंजस्य बन पाएगा? क्योंकि गूंज तो अंतरकला की इसमें भी पहले से सुनाई दे रही है। खुशी जी, कांग्रेस राजनीति करने के साथ साथ एक पारिवारिक वातावरण में भी काम करती है और एक परिवार में अनेकों सदस्य रहते हैं, मतलब विचारों में भिन्नता एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राजनीति में जहां आम जनता के हितों की बात आती है, कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश में प्रासंगिक है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विचारधारा को लेकर के कांग्रेस के साथ मिलकर के अन्य राजनीतिक दल भाजपा के आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमें वर्तमान में सफलता नहीं मिली है, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब आम जनता के हितों के लिए कांग्रेस की विचारधारा के साथ जितने भी लोग संकल्पित मन से काम करेंगे। ठीक है, देखा जाएगा वो भविष्य की गर्द में कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि विपक्ष के रूप में काफी सक्रिय आप नजर आ रहे हैं, लेकिन बात सामंजस्य की चल रही थी। चर्चा में पुनः मैं रुपेश जी के पास ही लौटना चाहूंगी। रुपेश जी, देखिए, बात ये नहीं हो रही है यहाँ पर कि ठीक है विपक्ष पे रहते हो आप कितना सक्रिय, आगे में नतीजे आपके किस तरह के रहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न सामंजस्य का है जो खुद की पार्टी पर आपके उठते जा रहे हैं। अगर जनता जोगी की बात हो रही है यहाँ पर, अगर वो विलय होती है तो क्या सामंजस्य बन पाएगा? क्योंकि ये बात सिर्फ ना बल्कि इंडी ब्लॉक तक भी उठाई जा रही है ना। अगर देखा जाए हाल ही में जब नतीजे आए थे जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा की हम बात कर ले या फिर अन्य राज्यों की बात कर ले, कहीं ना कहीं एक अंतरकला तो उसमें भी दिखाई दी थी और सवाल फिर से उठे थे। खुशी जी, अंतरकला की बात नहीं है। जहां विचारवान व्यक्ति रहते हैं और जहां विचारवान लोग की अधिकता रहती है, वहां निश्चित रूप से विचारों में बातें सामने आती है। उसको अंतरकला के रूप में देखा जाना ये भाजपा नहीं, अंतरकला की नहीं, लेकिन बात वर्चस्व की आ जाती है। कांग्रेस की फिर वर्चस्व पे बात उठाई जा रही है। चाहे अखिलेश जी की हम बात कर ले, तमाम तरह की चीजें आई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भी मेहनत करने की जरूरत थी। जम्मू कश्मीर को लेकर तो ये तक कहा गया था कि जो परफॉर्मेंस रहा उसकी उम्मीद कांग्रेस से नहीं थी, ये इंडी ब्लॉक के लोगों के द्वारा आई थी। निश्चित रूप से खुशी जी, जिस प्रकार के अभी राजनीतिक वातावरण देश में है, प्रत्येक राजनीतिक दल को जो भाजपा के खिलाफ हैं, उनको संघर्ष करने के लिए आम जनता के बीच जाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम लगातार जा रहे हैं। रही बात सामंजस्य की, तो हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, अपने बातों को रखने का पूरी स्वतंत्रता है और ऐसी स्थिति में हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो बातों को सुनकर के जो दिशा निर्देश देते हैं, हम उस दिशा निर्देश में काम करने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि सेंट्रल से भाजपा में जिस प्रकार से निर्णय थोपे जाते हैं, कहीं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, बार बार अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ में आना पड़ता है, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में नहीं है। और निश्चित रूप से कांग्रेस में हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व को जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब उस पर काम करते हैं। वासु जी, देखिए, सामंजस्य की जिस तरह से बात उठाई, क्लियर कर दिया रुपेश जी ने पॉइंट कि नहीं, सामंजस्य पूरा बना हुआ है। और अगर सामंजस्य बनता है, मैं फिर से वही दोहराऊंगी, एक बात कही जाती कि एकता में बल है। अगर बल दिखाई दिया छत्तीसगढ़ में, मैं फिर से दोहराऊंगी कि विपक्ष में रहते हुए ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है कांग्रेस और इसका देखना भी पड़ रहा है आपको। उदाहरण तमाम पेश है, सड़क से लेकर सदन तक घेरती हुई तो नजर आ रही है आपको। और अब अगर एकता में बल होगा तो कैसे, क्या वाकई
मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए खुशी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस विपक्ष में है, वो सरकार को घेरेंगी, ये तो हाँ। उनका काम है। लेकिन तथ्यात्मक मुद्दे वो नहीं रख पा रही। उनके पास एक साल के अंदर छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, उनके पास मुद्दे नहीं है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आपने 2 दिन पहले पूर्व विधायिका को देखा होगा किस प्रकार से हिंसा भड़काने का बयान देती है कि जैसे बड़ौदा बाजार में हुआ है वैसे यहाँ भी करना है और कलेक्टर के अंदर जाना है, पूरा तोड़फोड़ करके लौटना है। तो हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे, ये टूल किट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सुशांत फिजा को बदनाम करने का और जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं छत्तीसगढ़ को, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। जहां तक रुपेश जी ने एक बात और अच्छी कही कि ये पारिवारिक पार्टियां, मैं मानता हूं रुपेश जी, ये पारिवारिक पार्टी है, 2 ही लोग हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन्हीं की पार्टी है। वो जो कह दिए वही कानून है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं चलता आप लोग के यहाँ। और वो जो बना दिए, इससे इंडिया गठबंधन वाले खुद परेशान है। ममता दीदी कह दी, ममता दीदी के नेता लोग कह दिए, समाजवादी पार्टी वाली कह दिए कि राहुल गांधी से अब नहीं हो पाएगा, अब दूसरे को दीजिए, आप नहीं संभाल पा रहे हो। तो ये हम नहीं कह रहे, इंडिया गठबंधन के लोग ही, आपके साथी दल के लोग कह रहे हैं कि भाई अडानी और ईडी ये इसी टॉपिक में अब नहीं चलने वाला, कुछ नए मुद्दे लाइए, जनता से जितना सरोकार हो ऐसा मुद्दे सदन में रखिए, केवल अडानी और ईडी से कुछ नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी की जिस प्रकार से बेइज्जती की अरे दरकिनार नहीं किया गया भैया, उनका उम्र हो गया है, उम्र कितनी है, दरकार कहाँ किया गया, कौन दरकार किया है, ठीक है, तो बताइए ना कौन दरकार किया है। रुपेश जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस व्यक्ति पार्टी नहीं, पारिवारिक वातावरण में काम करने वाली पार्टी है, एक दूसरे में भाईचारा के साथ काम करने वाली पार्टी है। ये भाजपा की तरह, लेकिन भाईचारा अपने ही घर में नहीं दिखाई देगा तो सवाल तो उठेंगे ना रुपेश जी, सवाल तो उठेंगे जब भाईचारा अपने ही घर में नहीं दिखेगा तो। जैसी टिकट डिक्लेयर होती है जिस प्रकार से भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जो शीर्ष नेतृत्व है, और तो और छत्तीसगढ़ में भी अपने शीर्ष नेताओं को किनारे करने का जो काम किया है, ये भाजपा के लोगों का आतंकी व्यवहार है। और कांग्रेस में मैं फिर से कहूंगा, आंतरिक लोकतंत्र है, आपसी भाईचारा के साथ जनता के हितों के लिए लड़ने वाली पार्टी है भाजपा। चूंकि छत्तीसगढ़ में बैकफुट में है, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है, वासु जी से छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद भगवानू जी के पास पहुंचूंगी। वासु जी देखिए, खुशी जी मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस के पास कोई न मुद्दा है न नियत है। इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं, केवल भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान छत्तीसगढ़ के अंदर रख दिए, हर फील्ड में भ्रष्टाचार करके बैठी हुई सरकार है। जनता ने देखा कि 5 साल मौका दिया, कांग्रेस से उम्मीद थी जनता को, जनता ने 65 सीट के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन ये पहले दिन से भ्रष्टाचार करने लग गए, छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम तो किए नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जितना 5 साल में नहीं कर पाए, हम उतना 1 साल में करके दिखाए। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, हम 3100 रुपए 2100 किसानों को दे रहे हैं, मतारी वंदन योजना में दे रहे हैं, 8.5 आवास लक्ष्य स्वीकृत हो गए, 5500 रुपए प्रति मानक बोरे तेंदुपत्ता में दे रहे हैं। आधारभूत संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 5 साल में काम ठप पड़े, विकास की एक इंडिया की, लेकिन 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रायपुर में 4 ओवरब्रिज के काम इस 1 साल के अंदर स्वीकृत हुए हैं। ये दिखाता है विकास की तेज गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में दौड़ा रही है। विकास फिलहाल कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई देता है, एक बड़ा मुद्दा है। एक अंतिम प्रतिक्रिया, छोटी सी प्रतिक्रिया भगवानू जी से लूंगी। देखिए भगवानू जी, जितनी सामंजस्य की बात कांग्रेस पर उठाई जाएगी, आपकी पार्टी पर भी उठाई जाएगी, विलय की बात की जा रही है, लेकिन बाद में क्या सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्योंकि तमाम ऐसे उदाहरण है। अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, देखा गया था अखिलेश जी और राहुल गांधी जी के बीच जो चीजें देखने को मिली थी, और टिकट बंटवारे को लेकर तमाम चीजें। देखिए खुशी जी, सभी पार्टियों में होता है और आपकी जो विचारधारा है सब एकजुट होकर के ही निर्णय लेते हैं, उसी निर्णय के आधार पर हर पार्टियां चलती है। रही बात हमारे विलय की बात, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज देश में हो या छत्तीसगढ़ में, ये समय की मांग है। मोदी के रथ को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, और हम सब मिलकर के एक सशक्त विपक्ष रूप पूरे देश में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम करते हुए मोदी के रथ को रुकेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो शुरू से जो नारा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, देखने वाली बात होगी कितना सामंजस्य बना पाते हैं और विपक्ष कितना मजबूत हो पाता है, मोदी का रथ रुकता है या डबल इंजन की स्पीड से दौड़ता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी के चलते इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विलय पर विस्मय छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। रेणु जोगी ने पत्र लिख दिया है अपनी पार्टी को लेकर कि कांग्रेस में विलय वो चाहती है। मंथन फिलहाल कांग्रेस कर रही है, लेकिन इसी के साथ तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
हालांकि देखने वाली बात होगी कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ निर्णय आगे लेती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।